नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है जीवन एक नदी और मन की गांठ। कोविड के संदर्भ में जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय जीवन एक नदी। जीवन आशा और विश्वास का ही तो नाम है। जीवन को अगर एक नदिया कहा जाए तो आशा और निराशा इसके दो किनारे हैं। व्यक्ति कभी निराश हताश हो जाता है, कभी आशा उत्साह से युक्त हो जाता है। हरी हरी पत्तियों और तीखे शूलों के बीच मुस्काती मदकाती कलियों के होठों पर कल पूर्ण सुमन बनने की आशा ही तो होती है। कमल को कोमल पंखुड़ियों में बंद धीरे कल तक जाने का स्वर्णिम अवसर का एहसास ही तो आशा ने ही तो है। बसंत के गीत गाती कोयल के स्वर और आशा की मधुर ताने भरी हुई है। लहलहाती प्रकृति के हरित पट में आशा का गहरा रंग भरा है। ऊंची सुदूर उड़ान के पक्षियों में जो मस्ती दिखाई पड़ती है उसमें भी आशा ही बलवती होती है। निराशा जीवन का बंधन है, दुख है, एक जंजीर है। निराशा हमारे जीवन के लिए एक बंधन के समान है, दुख है और एक पांव में पड़ी बेड़ियों की तरह है। हम लोगों में से अधिकांश तो ऐसे हैं जो सांस लेने वाले मुर्दे हैं। हम लोगों में से अधिकांश लोग सिर्फ सांस लेने वाले मुर्दे की तरह हैं, क्योंकि उनमें कोई आशा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। जीवन वास्तव में एक गति है, क्योंकि कुछ लोगों में न कोई आशा होती है न कोई आकांक्षा होती है। जीवन वास्तव में एक गति है। लाश प्रतीक है जड़ता की, गतिहीनता की। जीवन प्रतीक है जागरण का, प्रगति का। हमारा अस्तित्व ये शरीर नहीं है, हमारा अस्तित्व हमारी आत्मा है। मैं आत्मा हूं, इंद्र हूं, हम सब इंद्र हैं। अथर्ववेद 8/1/8 मंत्र में कहा गया है कि मनुष्य बीते समय की स्मृतियों से निराश ना हो। ऐसे विचार जो तुम्हें निराश करें उन्हें अपने मन में से न आने दें, मन से तुरंत निकाल दें। मनुस्मृति अथर्ववेद में कहा गया है कि बीते समय की स्मृतियों से निराश ना हो। कभी भी हमें विगत के लिए निराश नहीं होना चाहिए। ऐसे विचार जो तुम्हें निराश करें उन्हें अपने मन में न आने दें, उन्हें तत्काल ही मन से निकालकर फेंक देना चाहिए। आरोह तमसो ज्योति है, निराश के अंधेरे से आशा के उजाले की ओर चला। परमात्मा तेरे सहायक हैं। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय मन की गांठ। इंसान का मन बच्चों जैसा होना चाहिए। इंसान का मन हमेशा ही सदैव ही बच्चों जैसा निर्मल, सजल और स्वच्छ होना चाहिए। बच्चों के मन में कोई गांठ नहीं होती है। नाराजगी पल में आई, पल में चली गई, इसी का नाम ही तो बचपन है। रात गई, बात खत्म। आइए आईने के जैसा मन छवि उभरी और हट गई। जैसे अपने किसी को पानी के ऊपर लकीर खींचते हुए देखा है।
किसी को कभी पानी के ऊपर लकीर खींचते हुए किसी ने देखा है? इधर लकीर खींची और उधर वह मिट गई, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। ऐसे ही नाराज होना तथा नाराजगी का भागना, नाराजगी का सामना करना होना चाहिए। कोई बात आपको खराब लगी और हमने सामने वाले से कह ली। कोई बात किसी की हमें अच्छी नहीं लगी तो हमने सामने वाले से कह ली, अच्छी बात है। किसी ने नाराजगी में आपसे कुछ कहा और आपने चुपचाप सुन लिया, यह भी अच्छी बात है। लेकिन बहुत अच्छी बात यह होनी चाहिए कि नाराजगी जाहिर करने वाला व्यक्ति और नाराजगी झेलने वाला व्यक्ति दोनों ही उसे दिल पर बिल्कुल ना रखें। अच्छी बात जीवन में यह होती है कि जो बुरा लगने वाली बात है वो किसी से ना कही जाए और किसी के दिल में किसी प्रकार की कोई चोट ना पहुंचाई जाए। इस प्रक्रिया में सुधार कराने और सुधार करने की प्रक्रिया तो पूरी हो, लेकिन मन दोनों में से किसी का भी खराब ना हो। हमारा ऐसा जीवन में प्रयास होना चाहिए कि हमारी बातों से, हमारे विचारों से, हमारे आचरण से कभी किसी का दिल ना दुखे, किसी का भी मन खराब नहीं होना चाहिए। यह हो तो बात बने, यह हो जाए तो घर, परिवार, पड़ोस एवं समाज में ही नहीं, देश और विदेश भर में शांति स्थापित हो जाए, सुव्यवस्था कायम हो जाए। विश्व शांति तथा विश्व जागृति का यही तो एक मूल मंत्र है, जो हर व्यक्ति को मानना और ग्रहण करना ही चाहिए। अपनी नाराजगी को पानी की लकीर की तरह, अपनी नाराजगी को पानी की लकीर की तरह, मोम पर खींची गई लकीर की तरह मिट जाना चाहिए। उसे स्थिर और टिकाऊ नहीं रहना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हम सबको सीखना ही चाहिए, क्योंकि मन की गांठ ही जीवन के सारी अच्छाइयों को खराब कर देता है। इसीलिए कभी भी मन में कोई गांठ पाल कर रखने की प्रवृत्ति को हमेशा त्याग ही देना चाहिए। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।